अच्छा इकबाल साहब, अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से। पहला मैच खेला पाकिस्तान ने ओमान के ख़िलाफ़, बड़ी ज़बरदस्त फ़तह हासिल की। गो के ज़ाहिर है मतलब ओमान की टीम पाकिस्तान की टीम के आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही वीक टीम है, बहुत ही जूनियर टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। तो आप कितना ज़्यादा मुतमईन हैं पाकिस्तान की इस परफ़ॉर्मेंस से? देखिए ओवैस, अगर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर बात की जाए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो बड़ा खुश हूं कि 93 रन से हरा दिया। लेकिन जो खामियां नजर आई हैं पाकिस्तान और भारत का, अगर आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी कमजोर नजर आई है। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो नाकाम रहे पहली गेंद पर। अब आप देखें साइम अयूब जिस तरीके से स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए, और वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। तो साइम अयूब तो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, उन्हें ऑलराउंडर बना दिया है, वो बॉलिंग करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो अपनी की तवज्जो जो है अपनी बैटिंग पर से हट रही है। पाकिस्तान के 4-5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जा रहा है। अब आप देखें, जो उसके खिलाफ, ओमान के खिलाफ मैच हुआ, उसमें आपने मोहम्मद हारिस को ऊपर भेज दिया। आपने इनिंग्स तो ओपन कराई साहबजादा फरहान और साइम अयूब से, फखर रमान जो वन डाउन आ रहे थे वो चौथे पे आ गए। फिर जो चौथे पे आते थे आपके हसन नवाज, वो छठे पे चले गए, सलमान अली आगा पांचवे पे आ गए। तो बैटिंग ऑर्डर को आप शफल कर रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहा। और ओमान के मुकाबले में भारत की टीम खासी मजबूत है। वो तो ओमान के फील्डर से आमिर कलीम से कैच छूट गया उसी ओवर में। साहबजादा फरहान का जो 85 रन की पार्टनरशिप हुई साहबजादा फरहान और हारिस के दरमियान, उसकी वजह से पाकिस्तान वापस आया। तो पाकिस्तान को अपनी खामियों पर तवज्जो देनी होगी। भारतीय टीम ज्यादा तजुर्बाकार है, ज्यादा मजबूत है, उनके बॉलर ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आईपीएल में खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी खामियों पर तवज्जो दे, बैटिंग ऑर्डर को सही करे। बॉलिंग तो निस्बतन बेहतर है पाकिस्तान की, लेकिन वो पाकिस्तान जो एक जमाने में फास्ट बॉलिंग के जरिए दुनिया भर के लिए मुश्किलात पैदा करता था, अब उस टीम में सिर्फ एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी। तो कहाँ गए फास्ट बॉलर जो इतने? नसीम शाह टीम से ड्रॉप है, हारिस राउफ को खिला नहीं रहे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन एक जज्बा, एक जोश होता है भारत के खिलाफ। और पाकिस्तानी टीम के बारे में वैस कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस तरह से 66 रन पर इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को आउट किया, लोग समझ रहे थे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, तो कुछ भी आप इनसे तवक्को कर सकते हैं। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि बाबर आज़म का और मोहम्मद रिजवान का टीम में ना होना, ये टीम पर किस तरह का असर डाल रहा है? देखिए, बाबर को तो मुझे लगता है कि जाती अना की भेंट चढ़ा दिया गया है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में ऐसे जो बाबर को पसंद नहीं करते, और माइक हैसन भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग के लिए आए हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डॉलर्स उन्हें मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बोर्ड की पॉलिसी टो करूं। हालांकि बाबर जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में, आप देखें 2015 में उसने डेब्यू किया था, मई 2015 में अपना वनडे डेब्यू मैंने कवर किया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में वर्सेस जिम्बाब्वे। उसके बाद से 10 साल में आप मुझे बताएं कौन सा सुपरस्टार आया है पाकिस्तान के पास? शाहीन शाह अफरीदी आए 2018 में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन से। तो बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक तजुर्बाकार बैट्समैन की आपको जरूरत है। लेकिन जो माइक हैसन का फार्मूला है कि मार धाड़ करो, लगता है कि इंटेंट उन्होंने ये कह दी कि अग्रेसिव इंटेंट हो, तो अग्रेसिव इंटेंट अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फल जाएगी। लेकिन बाबर के साथ ज्यादती है। रिजवान भी जो है वो, उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन स्कोर किए, अब रिजवान भी बाहर है। हारिस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, 10-11 इनिंग्स में नाकामी के बाद उनको जो है कल वन डाउन भेजा गया और उन्होंने रन्स कर दिए। एक मैच में रन्स करने से, और जिस अंदाज से उन्होंने रन्स किए हैं कि निकल निकल के मार रहे हैं, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ वो फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों की कमी हमें शिद्दत से महसूस होगी। इकबाल साहब, ये बताइएगा, इंडियन टीम है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? इंडिया के कौन-कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो ज़रा अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं? वो जो प्लेयर्स टू वॉच होते हैं, वो कौन से हैं इंडिया के? देखिए वैसे अगर देखें आप, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुकाबला हुआ बड़ा सख्त हुआ है, लेकिन इस मर्तबा वो विराट कोहली जो हमेशा फंस के पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करता था, मैन ऑफ क्राइसिस था, वो टीम में नहीं है। रोहित शर्मा टीम में नहीं है, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है कि आप देखें, सूर्या कुमार यादव उनके कप्तान है, शुभमन गिल, शिवम दुबे बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, अभिषेक नायर उनके ओपनर है, और उसके अलावा सैमसन, वो भी बड़े जबरदस्त है। उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। फिर बॉलिंग में आप देखें, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है,
हार्दिक पांड्या जब मैच खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जो घड़ी होती है वो 20 करोड़ रुपए उसकी भारतीय करेंसी में मालियत है, पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की घड़ी है। और वो घड़ी दुनिया के 50 लोगों के लिए बनाई गई थी, सबसे पहले राफेल नडाल के लिए बनाई गई जो टेनिस प्लेयर है। तो अब और हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। फिर उनकी बॉलिंग में कुलदीप यादव है, फिर उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती है जो अबरार की तरह मिस्ट्री बॉलर है, फिर अक्षर पटेल है। तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग काफी मजबूत नहीं। ये अलग बात है वो कलेक्ट कर जाए। शाहीन शाह अफरीदी का मैं देख रहा था रिकॉर्ड कि अपने पहले ही ओवर में वो विकेट लिए हैं उन्होंने, लेकिन अब भारत के खिलाफ क्या करते हैं देखना होगा। इसी मैदान पर आपको याद होगा वैस कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद थे। ना अब उस टीम के श्रेयस अय्यर इस टीम में, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, लेकिन फिर भी एक यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है, टफ टाइम देगी। ऑन पेपर मजबूती नजर आती है। आप देखें इस वक्त T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत नंबर 1 है। तो उसको देखते हुए मुझे लग का पल्ला भारी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, तो कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्या कर जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भारत की जो टीम है वो नंबर वन टीम है, यंग टीम है लेकिन फिर भी नंबर वन टीम है। और हम ये देखते हैं कि वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैदान में उतरते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरते हैं, बड़ा अच्छा गेम खेल रहे होते हैं। तो और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के यंगस्टर्स का मामला ये है कि वो स्टार तो बन जाते हैं, सुपरस्टार नहीं बन पाते, या कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो शायद रुक जाती है। वो इंडिया की टीम ऐसा क्या कर रही है, इंडिया का बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है, क्यों उनकी जो यंग टीम है वो नंबर वन हो चुकी है और नंबर वन के तौर पर अच्छी कारकर्दगी दे रही है, क्या वजह है? एक तो कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान में। जिस तरीके से खिलाड़ी आते हैं चले जाते हैं, हमने आप देखे पिछले बरस कितने खिलाड़ी हमने आजमाए जो आए और चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर वो लोग रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, फिर उनके यहाँ IPL है जो दुनिया भर की नंबर 1 लीग है। तो IPL की वजह से भी और दुनिया भर के टॉप के क्रिकेटर्स जो है वो IPL में खेलते हैं, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को उनके साथ खेलकर अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। तो उसकी मेन रीजन यही है। और फिर माशी तौर पर बड़े वो जिसे कहना चाहिए कि खुशहाल हैं भारतीय क्रिकेटर्स के, उनको इतने पैसे मिलते हैं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से टैलेंट बहुत ज्यादा है। फिर आप देखें 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है, हर सूबे में उनके जो है वो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह यही है IPL। और फिर उसके अलावा बुनियादी वजह ये भी है कि उनके खिलाड़ियों को पैसे अच्छे मिलते हैं और दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान के आज के मैच के हिसाब से जो प्लेयर्स टू वॉच हैं वो कौन से होंगे, कौन से प्लेयर्स भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं आज के मैच में? देखिए हमारी अगर स्ट्रेंथ की आप बात करें, एक तो फखर जमान मोस्ट सीजन कैंपेनर, सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी, रन स्कोर कर रहा है, उस पर सबकी नजरें होंगी। एक तो फखर जमान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज ने दी है, ऑलराउंड कारकर्दगी, वो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। फिर डिपेंड करता है मोहम्मद हारिस ने कल जिस तरह से बैटिंग की, वो लग रहा था कि निकल निकल के मार रहा है। बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी, कमजोर थी। भारतीय टीम होमवर्क करके आएगी कि मोहम्मद हारिस, क्योंकि वो सर्किल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, 1 डाउन आया तो भारतीय टीम उस पर नजर रखेगी। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें, रहीम शाह अफरीदी से बात वाबस्ता है हमेशा। यही आपको याद होगा 2021 में उन्होंने एक ही ओवर में जो 2 विकेट हासिल की थी, सूर्या कुमार यादव की और रोहित शर्मा की, तो वहीं से वो हीरो बने। तो अब यही 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ही मैच में ट्राई नेशन के रन्स किए थे, उसके बाद रन्स ही नहीं हो। उनके अलावा साइम अयूब बॉलिंग बजाय बैटिंग की तरफ ध्यान देने के, साहबजादा फरहान छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। हसन नवाज जो इतने अच्छे बैट्समैन है, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनका नंबर बदल के वो भी इतने मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं पेश कर रहे। तो ये लम्हा फिक्रिया है। फिर सुफियान मुकीम जो मिस्ट्री स्पिनर है, और अबरार, ये दोनों क्या करते हैं देखना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब हमारी बैटिंग और उनकी बॉलिंग के दरमियान मुकाबला होगा असल तो, क्योंकि हमारी बैटिंग वल्नरेबल है।